नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 12 अगस्त मंडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट किया था उन स्टॉक्स का आज एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में। देखते हैं उसमें हमें एंट्री और एग्जिट के मौके किस तरीके से मिले। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। इस वीडियो के एंड में मैं स्विंग पोजिशनल इंट्राडे के डेली एनालिसिस एंड स्टॉक सिलेक्शन के वीडियोस पिन कर दूंगा, तो उनको भी देखिए और हमारे चैनल के पूरे कंटेंट को एक्सप्लोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक था एस्ट्रल। एस्ट्रल हमने क्यों सिलेक्ट किया था? क्योंकि ये अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में आकर के होवर कर रहा था। लास्ट वीक में इसने अपने 50 वीक मूविंग एवरेज पर एग्जैक्टली आकर के क्लोजिंग दिया था, बट आज के दिन में आपको दिख रहा है कि स्टॉक ऑलरेडी 4.5% डाउन हो गया। तो इस रीजन की वजह से हमने इसको सिलेक्ट किया था, लेकिन ये डेफिनेटली नीचे गया और हमारे स्टॉप लॉस को हिट होकर के आया है, तो इसमें हमने एग्जिट ले ली होगी और हमारा स्टॉप लॉस लेकर के स्टॉक में से हम बाहर निकल गए होंगे। बहुत क्लियरली दिख रहा है कि स्टॉक किस तरीके से 50 वीक मूविंग एवरेज को भी इसने ब्रेक कर दिया। इसके ऊपर जरा सा भी बाउंस बैक करने की भी इसने कोशिश नहीं की है, विच मीन्स का सेलिंग प्रेशर इसमें पाया पड़ता है। तो इस स्टॉक में ज्यादा देर बने रहने में कोई फायदा नहीं है, इमीडिएटली इसमें से स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाना चाहिए। दूसरा स्टॉक था हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था क्योंकि अपना ये काफी ट्रेंडिंग स्टॉक है और अपने 50 वीक 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास होवर बहुत कम टाइम करता है। अभी 50 वीक मूविंग एवरेज के पास आने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने सिलेक्ट किया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वीक की मतलब मंडे की कैंडल, अभी इस वीक में सिर्फ मंडे ही हुआ है, तो मंडे की कैंडल जो है वो ग्रीन है और सीधी ऊपर ही गई है। ये 50 वीक मूविंग एवरेज जो ब्लैक लाइन है उसके पास में आई नहीं है, तो ये स्टॉक में बेसिकली हमारा एंट्री ही नहीं हुआ। हमारा एंट्री का हाईएस्ट रेंज था 1125, इसका अगर लोएस्ट पॉइंट भी देखेंगे तो इट इज 1135, मतलब हमारे बाइंग प्राइस से 1% ऊपर ही ये स्टॉक निकल गया। ये स्टॉक एक्चुअली इस तरीके का एक रिवर्सल स्टेज कर रहा है, अगर आप नोटिस कर पाए तो देखिए यहाँ से नीचे आया और फिर यहाँ से अब ये ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली इस रीजन के वजह से हमें इस स्टॉक के अंदर में कोई एंट्री कोई एग्जिट मौका ही नहीं मिला, तो दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। तीसरा और आखिरी स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। ट्रेंडिंग स्टॉक है और मुश्किल से अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में आ रहा है, जहां पर ये पिछले 3-4 हफ्ते से आ रहा था, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। आज के दिन में देखते हैं तो लो लगाया 242.50 का, हमारा बाइंग था 241 टू 245, तो हमारी बाइंग रेंज के बीच में आ गए, स्टॉप लॉस तक भी गया नहीं है और हमारी एंट्री इसके अंदर में डेफिनेटली हो गई होगी। अगर आपने राइट पॉइंट पर एंट्री ली होती तो आप 1% के प्रॉफिट में भी स्टॉक के अंदर में बैठे होते, या तो आधे परसेंट या तो कॉस्ट टू कॉस्ट। हाइयर एंड हमारा 245 का था, तो वहां से 15 पैसे ही स्टॉक नीचे है, तो मतलब हमारी अच्छी खासी इसके अंदर में एंट्री हो गई होगी और आप अच्छे खासे प्रॉफिट में भी इसमें थोड़े से हल्के से बैठे होंगे। तो ये थे हमारे आज के 3 स्टॉक्स एंड आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आ रही है और पसंद भी आ रही है। पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियोस मैंने यहाँ पिन कर दिए स्विंग पोजिशनल इंट्राडे के, स्टॉक सिलेक्शन एंड डेली वीकली एनालिसिस के, तो इन वीडियोस को देखिए, हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक, ट्रेडिंग डे टुमारो।